इन तस्वीरों को आप बहुत गौर से देखिए। जुल्म की वो दास्तान जिसको बाहर की दुनिया ने कम ही जाना है, क्योंकि वहां की मीडिया भी सेंसर्ड है, लेकिन फिर भी कितना दबाएगा जालिम, आखिरकार तो सब्र का पैमाना छलकेगा। और यहां वो पैमाना जब छलका तो खबरों के रूप में ये बूंदें बाहर आई हैं, और इसमें कई वो लोग हैं जो पहले सेलिब्रेट किए जाते थे। मसलन इनमें जिसने वहां की तस्वीरों को बाहर की दुनिया तक पहुंचाया है, एक नामचीन मॉडल हुआ करता था, उस मॉडल को भी वहां पर अंदर हथकड़ियों में जकड़ कर रखा गया है, उसके घुटने फोड़ दिए गए हैं और उससे कहा जा रहा है इस्लाम को छोड़ दो, अब तुम और ज्यादा इस्लाम नहीं मानोगे। हान में बदल जाने के लिए कहा जा रहा है, महिलाओं बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के लिए फोर्सफुली कहा जा रहा है। जबकि एक बच्चा पॉलिसी जो चीन ने चालू की थी वो कुछ सालों पहले खत्म कर दी, लेकिन इस जगह पर यह इंश्योर किया जा रहा है कि यहां अव्वल तो बच्चे हो ही नहीं, और अगर बच्चे हों तो वो मुसलमान नहीं कहलाएं, वो हान कहलाएं। और अगर ये तब की बात है जबकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज ना करें, वरना फोर्सफुली उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करवाना है और उनकी आबादी को और ज्यादा बढ़ने से रोकना है। ये तस्वीरें आप देखें, कहीं पर किसी इबादत की जगह को समाप्त करके उसकी जगह शौचालय बनाया जा सकता है क्या? किसी जगह पर चुपचाप अपना काम कर रहे, अपनी जिंदगी बसर कर रहे लोगों को ले जाकर कंसंट्रेशन कैंप्स में ये कहकर कि वहां चलना और वहां पर जाकर वोकेशनल ट्रेनिंग लेना आपके लिए जरूरी है, क्या उनके ऊपर रूह कपा देने वाले अत्याचार किए जा सकते हैं क्या? और जब ये सब हो रहा हो तो केवल कुछ जगहों पर आपत्ति जताकर खाना पूर्ति की जा सकती है क्या? जैसा कई वो देश जो इस्लाम को के हिसाब से अपने आप को चलता हुआ बताते हैं, क्या उनको अपने इन भाइयों पर होने वाला अत्याचार नजर नहीं आ रहा? क्या वो देश जो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में यह कहकर दखल अंदाज हो जाते हैं कि वहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, क्या उनको यहां पर किसी तरह का जुल्म और अत्याचार नजर नहीं आ रहा? इस पर करूंगा मैं चर्चा। आइए सबसे पहले इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उनका रुख और नजरिया जानते हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, संजय कुलकर्णी साहब। ये क्यों आवश्यक लग रहा है उसको कि यहां इस जगह को हानों से पाट दिया जाए और उइगर समाप्त कर दिए जाए? दिनेश, अगर हम इसकी शुरुआत देखें, जो पीएलए है वो उसका कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एथीस्ट है, यानी वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती। उसको तो छोड़ो, आप धर्म में विश्वास नहीं रखते। वो यूगर प्रोविंस जो सिंकियांग प्रोविंस, सिंकियांग मतलब एक नया प्रोविंस, और वहाँ से सबसे ज़्यादा अगर वहाँ से का उत्पादन चीन को जाता है तो वो है कॉटन का, लैवेंडर का, सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता है, और वहाँ से चीनी कपड़े ये वो सब बनते हैं कॉटन के। अब उसके अलावा ये बात कोई नई नहीं है। 2016 में उन्होंने जो मॉस्क गिराई थी, उधर उन्होंने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, शौचालय बनाया। अब उस शौचालय का वो उद्घाटन कर रहे हैं कि वो ही नहीं, एक आजना प्रोविंस है, वहाँ पे उन्होंने एक और मॉस्क को गिराया, और उधर उन्होंने कन्वीनियंस स्टोर बनाया जहाँ पे वो शराब और सिगरेट बेचेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा री एजुकेशन, शराब जो कि इस्लाम में हराम है, और पता ये भी चल रहा है कि वहां पोर्क खाने के लिए लोग मजबूर किए जा रहे हैं, उनको जबरन पोर्क खिलाया जा रहा है, और जो भी उनके धर्म में हराम बताया गया है वो सब कुछ करने के लिए जबरदस्ती की जा रही है।